सतगुरु के हुए दर्शन, खुशियों के खुल गए द्वार। सतगुरु के हुए दर्शन, खुशियों के खुल गए द्वार। आज अंगना में है, आज अंगना में, आज अंगना में आई बहार के दिन आया खुशियों का। आज अंगना में आई बहार के दिन आया खुशियों का। आज है दिन भागों वाला, आज है दिन खुशियों वाला। आज है दिन भागों वाला, आज है दिन खुशियों वाला। अरे आज है दिन भागों वाला, आज है दिन खुशियों वाला। आज है दिन भागों वाला, आज है दिन खुशियों वाला। ओ रहमत की हुई बौछार के दिन आया खुशियों का। रहमत की हुई बौछार के दिन आया खुशियों का। आज अंगना में आई बहार के दिन आया खुशियों का। समा ये प्यारा प्यारा है, मस्ती भरा नजारा है। समा ये प्यारा प्यारा है, मस्ती भरा नजारा है। अरे समा ये प्यारा प्यारा है, मस्ती भरा नजारा है। समा ये प्यारा प्यारा है, मस्ती भरा नजारा है। देखो चांद लगे हैं चार के दिन आया खुशियों का। देखो चांद लगे हैं चार के दिन आया खुशियों का। आज अंगना में आई बहार के दिन आया खुशियों का। सतगुरु के दर्शन कर लो, दामन खुशियों से भर लो। सतगुरु के दर्शन कर लो, दामन खुशियों से भर लो। जी भर के करो दीदार के दिन आया खुशियों का। जी भर के करो दीदार के दिन आया खुशियों का। मुस्कुराहट आपकी माताजी, मुस्कुराहट आपकी एहसास है हर देव का। मुस्कुराहट आपकी एहसास है हर देव का। बानी में आपकी विश्वास है माँ सविंदर हर देव का। बानी में आपकी विश्वास है माँ सविंदर हर देव का। सोच सोच के हैरान हूँ और देख देख के परेशान। सोच सोच के हैरान हूँ और देख देख के परेशान। कि आप मूरत हो प्यार की माताजी, कि आप मूरत हो प्यार की या सूरत हो यार की। आप दोनों युग हो माताजी, आप दोनों युग हो या आप ही युग युग हो, या आप ही युग युग हो। पहले भी आप थे, आप भी आप हो। पहले भी आप थे, आप भी आप हो। सद्गुरूच्या दरबारात येती रंगराव। सद्गुरूच्या दरबारात येती रंगराव। माताजींच्या दरबारात येती रंगराव। एक रूप होती सारे नाही भेदभाव। एक रूप होती सारे नाही भेदभाव। गाऊ राहू नित्य वाचे, गाऊ राहू नित्य वाचे।
नामाचा आम्हा नित्य रंग सद्गुरूने दाखविला देवंग संग सद्गुरूने दाखविला देवंग संग माताजींनी दाखविला देवंग संग। सत्संग जी वक़्त के पैगंबर आज हमारे आपके सभी के बीच में उपलब्ध है। सत्संग जी और जीवन में क्या खुशी हो सकती है। हमारे सामने निराकार का साकार रूप बैठा है और हम सब सत्संग जी आशीष से ले रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं। सत्संग जी ये सद्गुरु की कृपा होती है तब यह ऐसा मौका मिलता है। सत्संग जी ये संत निरंकारी मिशन 1929 साल से सत्संग यही प्रयास जारी है। जैसे सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज इन्होंने ये नींव रखी और समाज में सारे संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर करने के लिए सारा कोशिश किया है और वही कार्य आज तक चालू है, इससे आगे भी चालू रहेगा। लेकिन मैंने सोचना है मैं निरंकार परमात्मा से जुड़ा है या और किसी चीज और कुछ सत्संग जी और किसी में मैं अटका हूँ, वो मुझे ढूंढना है। मिशन तो सारा विश्व भर में फैला हुआ है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की ये कामना लेकर सारे विश्व में भाईचारा कैसे निर्माण हो, इसीलिए ये सारा कार्य हो रहा है। तो आओ सत्संग जी ये जो 90 साल का सिलसिला जारी है, आज हम सब सत्संग भाग्यशाली है, ऐसे सद्गुरु प्रकट हुआ है और हम सत्संग जी भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा को देखकर इंसान सत्संग जी जब इंसान परमात्मा को देखकर भक्ति करेगा तभी तो जीवन में आनंद मिलेगा, नहीं तो फिर जीवन में आनंद सत्संग जी मिलना संभव है। इसके लिए सत्संग जी जो भी शास्त्र संत तुकाराम महाराज है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, इन्होंने भी सत्संग परमात्मा प्राप्त करने के लिए सारा सत्संग एक सद्गुरु का सहारा लिया। जैसे महात्मा कहते हैं गुरु बिनु भवनिधि तरन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर सत्संग जी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे सद्गुरु की अब जरूरत है, सद्गुरु की आशीर्वाद की जरूरत है। तो आओ सत्संग जी एक ईश्वर को दिखाना, ईश्वर को सत्संग जी एक परिचय करा के देना, ये सद्गुरु का काम है। और ये पूरा सद्गुरु का, जैसे महात्मा कहते हैं पूरे गुरु का सुनवु उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, यानी परमात्मा को अंग संग दिखा देने वाला, केवल दिखाई देने वाला यही सत्संग सद्गुरु ही होता है और किसी का काम नहीं। और सत्संग जी जब सद्गुरु कृपा करते हैं तब ईश्वर समझ में आता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। हरे नराया जगती तुझला कोणी संगी साथी नसे, जाती न संगे तुझिया कोणी, जीव एकटा जात असे, जाती न संगे
कि संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का, और कोई नहीं बदल नहीं सकता। किसी इंजीनियर का नाम नहीं लिया, डॉक्टर का नाम नहीं लिया, वकील का नाम नहीं लिया, नाम लिया है संतों का। संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल बनाना है प्यार का। पुल जब बन जाता है तो सारे सहज में आते जाते हैं, मिट जाती है दूरियां, आपस में सब मिल जाते हैं। दिलों के अंदर रहे न खाई, ऐसा कर दिखलाना है। आदमी को आदमी से ये संग मिलाते जाना है। रंग वेश बोली भाषा नस्लों की दीवारें कही, मजहबों मिल्लतों जाति पाति मुल्कों की दीवारें कही। दीवारों के रहते जग में हर्षु आहाकार है, हो गए धरती के टुकड़े बिखर गया संसार है। इतनी सारी दीवारें, इतनी सारी सत्संगी जो भावनाएं, दूषित भावनाएं, वैर नफरत घृणा ईर्ष्या, और ये दूर कैसे होगी? तो कहते कि गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, बरसेगा बस प्यार ही प्यार, कहे हरदेव दीवार रही तो हो जाएगा कुल संसार कुल संसार। याजवाला याजवाला शिवाचे शिवाचे जिवाला नाते कळाले, याजवाला शिवाचे नाते कळाले, गुरु माते मुळे आम्हा ज्ञान मिळाले, गुरु माते मुळे आम्हा ज्ञान मिळाले, गुरु माते मुळे आम्हा ज्ञान मिळाले। होती भटकन काळो खराती, लाविली मातने ज्ञान ज्योती, लाविली मातने ज्ञान ज्योती, लाविली मातने ज्ञान ज्योती। होती भटकन काळो खराती, लाविली मातने ज्ञान ज्योती, लाविली मातने ज्ञान ज्योती। घोर अज्ञान अंधार दूर पळाले, घोर अज्ञान अंधार दूर पळाले, गुरु माते मुळे आम्हा ज्ञान मिळाले, गुरु माते मुळे आम्हा ज्ञान मिळाले, गुरु माते मुळे आम्हा ज्ञान मिळाले। आओ सा संगत कहा है, गुर दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुर चरणा दी धूली लेके मन मैला धुल जांदा है। आओ ये बहुत बड़ी सासंगत, ये खुशियों का मौका, रहमतों की सासंगत लक लक वो। तो सासंगत आज वो दिन नज़दीक आ गया है जब सासंगत एक एक संत के भाव में, एक एक भगत के मन में सासंगत इस दिन का इंतज़ार था कि कब सासंगत हमें सदगुरु के दर्शन होंगे, कब सासंगत ये पुणे की धरती जो है पवित्र होगी। तो आज सासंगत सदगुरु बैठा है, तीन लोक का मालिक बैठा है। यही अरदास करते हैं सासंगत सबसे पहले कि आप जी जो शिक्षाएं आज हम सबको देना चाहते हो, जो सिखलाइयाँ आज आप हम सबको सिखा रहे हो, वो सिखलाइयों में सासंगत हम चल पाएँ। क्योंकि अभी सासंगत लास्ट में सदगुरु माता जी ने जो विचारों में कहा कि भगत की एक अवस्था होती है कि उसका जीवन एक सहज होता है, वो सुख दुख की सासंगत परवाह नहीं करता, वो तो सुख दुख से ऊपर है, उसका लेवल ही सासंगत सुख दुख से ऊपर है। लेकिन सासंगत हमें अपने जीवन का आकलन करें, अपने मन में सासंगत ये आकलन करें, मन में ये विचार करें कि मैं कहाँ सासंगत रखता हूँ, मेरी क्या अवस्था है। क्या सासंगत सदगुरु माता जी आज हमें समझाना चाह रही हैं कि हम सबको ये सुंदर ब्रह्म ज्ञान मिला है, हम सबको ये सुंदर ये निरंकार का दर्शन मिला है, तो हम सब का जीवन एक निरंकार बन जाए। वो पंक्ति भी सासंगत हमने सुनी है, कहते हैं कि निरंकार का सकल पसार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कहने का भाव सासंगत यही कि जिस जन को, जिस भगत को इस निरंकार का दर्शन हो जाता है, जिस जन के घट में ये निरंकार बस जाता है, वो जन सासंगत स्वतः ही एक निरंकार बन जाता है।
निरंकार के गुण साथ संगत स्वयं उसमें आ जाते हैं। इसलिए साथ संगत अरदास करें सदगुरु से, इस तीन लोक के मालिक से, कि हमारे जीवन में, हमारे गुणों में ये बात आ पाए, हमारे जीवन में सहजता बस पाए, हमारे मन में विशालता बस पाए। क्योंकि साथ संगत सदगुरु ने, इस तीन लोक के मालिक ने इस निरंकार का दर्शन कराकर, हमारे घट में इस निरंकार की ज्योत जगाकर हम सबके जीवन का कल्याण करा है, हम सबके मनों में प्यार बसाया है। अभी बात आ रही थी साथ संगत प्यार की, कि दुनिया में अगर देखें तो वैर है, नफरत है, द्वेष है, लेकिन केवल साथ संगत ये सदगुरु ऐसा है, ये आनंद स्रोत साथ संगत हमें ऐसा मिला है जो हम सबको प्यार जगा रहा है, सबके मनों में प्यार बसा रहा है। इसलिए साथ संगत ये सिखलाई समझ पाएं, गुरु की शिक्षाओं में अमल कर पाएं, केवल वो बात कहने तक सीमित ना रह जाए कि बोले मुख से और करे न कर्म से, नर वो बुद्धिमान नहीं। तो आओ साथ संगत अरदास करें सदगुरु से कि सच्चे पातशाह हम अल्प बुद्धि हैं, तो ऐसा आशीर्वाद दो, कृपा करो कि हम सबके जीवन में गुरुमत बसे, हम सबके जीवन में आपकी सिखलाइयाँ बसे, और केवल साथ संगत हम नाम के निरंकारी ना बने, केवल नाम के ब्रह्मज्ञानी ना बने। और जो बात साथ संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें समझाई कि अगर हमें इस निरंकार का ज्ञान मिला है तो मेरे गुणों से ये लगे कि मैं एक निरंकारी हूँ, मेरी सोच से ये लगे कि मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ, मेरे भाव से ये लगे कि मैं एक भगत हूँ। और ये जीवन साथ संगत इन्हीं से मांगते हैं। आज वक्त का पैगंबर हम सब के बीच है, इसीलिए साथ संगत हम झोली फैला के यही अरदास करते हैं कि आप जी ने हम सब की झोलियों में साथ संगत गुरुमत बसानी है, हम सबके जीवन में वो सुख देना है, हम सबके जीवन में वो दात देनी है जो संतों महात्माओं को मिली है, संत तुकाराम जी को मिली है, ज्ञानेश्वर महात्मा जी को मिली है। और यही बात साथ संगत हमारे 90 साल से साथ संगत गुरु पीर पैगंबर समझाते आए। मेरे मुर्शद के एक इशारे ने जिंदगी को खुदा से जोड़ा है, जिंदगी को खुदा से जोड़ा है। इन निगाहों में बस गई जन्नत, इन निगाहों में बस गई जन्नत, जहाँ के भरम को तोड़ा है, जहाँ के भरम को तोड़ा है। माता जी अब किसी बात का डर नहीं, बिल्कुल साथ संगत जी हम सीधे सीधे चलने लगे। अब नहीं डर हमें जमाने का, जिंदगी के किसी फसाने का। अब नहीं डर हमें जमाने का, जिंदगी के किसी फसाने का, जिंदगी के किसी फसाने का। अब इबादत इसी की करते हैं, अब इबादत इसी की करते हैं। हमने दामन जहाँ का छोड़ा है, हमने दामन जहाँ का छोड़ा है। मेरे मुर्शद के एक इशारे ने, मेरे मुर्शद, मेरे मुर्शद, मेरे मुर्शद के एक इशारे ने जिंदगी को खुदा से जोड़ा है।
Saints, first of all, I would like to congratulate each and every saint who is participating in this Samagam, not just physically, but digitally too. Because as now we heard that the Samagam is live, so saints all across the world can actually watch this Samagam and feel the bliss. In this world when people are suffering a lot from stress and anxiety, you saints are getting this divine bliss. Seldom people ask me that what's the importance of Sadguru? What's the importance of a true master? And saints, I remember the story which I read, which we all read when we were in our primary classes. The story of an elephant and 5 blind men. Those blind men never experienced elephant. And when the elephant came across, everyone started feeling different parts of the elephant. One blind man tried touching the trunk of the elephant and said that elephant is actually like a python. Another blind man touched the abdomen of the elephant and said, actually elephant is like a big wall. Third person touched the tail of the elephant and said, no, elephant is like a rope. Like that, all blind men started arguing. A wise man who was passing from there saw and listened to them. And then the wise man told them, don't argue. You all are correct, but not fully. Saying similar is the situation in this world. Today we all are fighting, the world is fighting based on the caste, creed, religion, language. And when the true master bestows this God knowledge, then we come to know that actually we all were correct, but partially, not fully. When true master bestows God knowledge, then we get enlightened. Because the lighthouses, we pray to you, Sadhguru. We pray to you, Sadhguru. Make us the lighthouses, we pray to you, Sadhguru. We pray to you, Sadhguru. You are the ideology, the point of view, Sadhguru. You are the ideology, the point of view, Sadhguru. Make us the lighthouses, we pray to you, Sadhguru. Make us the lighthouses, we pray to you, Sadhguru. We pray to you, Sadhguru. Listen to you, imbibe you. Listen to you, imbibe you. The word we internalize. We act upon literally, and then we externalize. We act upon literally, and then we externalize. To everybody on the earth, this is you, Sadhguru. To everybody on the earth, this is you, Sadhguru. Make us the lighthouses, we pray to you, Sadhguru. We pray to you, Sadhguru. Make us the lighthouses, we pray to
सासंगत जी पवित्र हृदय वाणी शब्द आहेत, गाकर किसी ने प्रभु को पाया, पाकर प्रभु को गाया है, पाकर जिसने फिर भी गाया वो धन्य वही कहलाया है. आणि वर्षानुवर्ष या महाराष्ट्राच्या धर्तीवरती सासंगतजी, संत ज्ञानेश्वरजी, संत तुकारामजी, मीराबाई, मुक्ताबाई, जनाबाई, सखूबाई अनेक संतांनी हाच एक सत्याचा संदेश संपूर्ण मानवजातीला देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या केवळ संदेशामुळे मनुष्य जीवनाचं कल्याण सुनिश्चित आहे, ज्या संदेशामुळे मनुष्याच्या जीवनामध्ये सुख, समाधान, शांतीची प्राप्तता होऊ शकते. पण आज समाजामध्ये जर पाहिलं तर प्रपंच आणि परमार्थ या दोन गोष्टी इतक्या वेगवेगळ्या टोकाच्या झालेल्या आहेत की जे प्रपंचामध्ये दंग आहेत ते इतके दंग आहेत की त्यांना परमार्थाशी काही संबंध नाही आहे. आणि जे परमार्थामध्ये दंग झालेत, कदाचित इतके दंग झालेत की तेही प्रपंचाबद्दल बोलायला तयार नाही आहेत. आणि म्हणून आज प्रपंच आणि परमार्थ वेगवेगळी टोकं असताना बाबा हरदेवसिंगजी महाराजांनी सरळ पद्धतीने हे ज्ञान स्पष्ट केलं की प्रपंच आणि परमार्थ ही वेगळी टोकं नसून आपण ज्या प्रपंचामध्ये राहतोय तो प्रपंच सुखाचा करणं तोच म्हणजे परमार्थ आहे. आणि त्यासाठी बाबा हरदेवसिंगजी महाराजांनी याच महाराष्ट्राच्या धर्तीवरती आपल्या विचारांमधून अनेकदा संतांच्या वाणींना प्रभावित केलं. नेहमी आपण तो अभंग ऐकत आलो की रात्र गेली, दिवस गेले, आयुष्य गेले, जन्मा येऊनी काय केले. बाबा हरदेवसिंगजी महाराजांनी त्या विठ्ठल आणि पांडुरंगाचा जिक्र करताना आपल्याला आठवण करून दिली की संसाराचे मोठे कोडे आणले तितके थोडे थोडे. ही अभंगवाणी जेव्हा जेव्हा आपण ऐकली तेव्हा तेव्हा त्या एक दोन वाक्याकडे तर आपलं लक्ष गेलं, पण संदेश मात्र तोच होता जो युगानुयुगे साधू संतांनी महापुरुषांना दिला होता. सन्मानाची अर्पुनिया फुलमाळा, आदराचा श्रद्धेचा हा धूप जाळा, प्रेम भक्तीची आरती ही ओवाळा, भाव नको काळा मनी दुर्गुण टाळा, मनी चल मनी सोजवळा, निर्मळ निचल मनी सोजवळ, ठेवावी भावना. बघा बांधवानो, बघा बांधवानो, नरामध्ये नारायणा. बघा बांधवानो, बघा बांधवानो, नरामध्ये नारायणा. प्रपंचाला लागणारं सारं काही जमवलंय मी महाराज. प्रपंचाला लागणारं सारं काही जमवलंय मी. अहो शेतीवाडी बंगला गाडी यातच मन रमवलंय मी. शेतीवाडी बंगला गाडी यातच मन रमवलंय मी. पण विचार कधी केला नाही. अहो विचार कधी केला नाही काय कमवलंय काय गमवलंय मी. अहो सारं काही कमवताना, हे सारं काही कमवताना स्वतःलाच दमवलंय मी, स्वतःलाच दमवलंय मी. सात्संगत, प्रपंच आहे परमार्थ नाही. प्रपंच आहे परमार्थ नाही. आता सारं व्यर्थ वाटू लागले आणि प्रपंचात परमार्थ असावा हे मर्म आज पटू लागले, हे मर्म आज पटू लागले. सात्संगत, प्रपंच करता करता आयुष्याची वर्ष फुकट गेली अशीच काही. प्रपंच करता करता आयुष्याची वर्ष फुकट गेली अशीच काही. मग जीवनाच्या प्रवासात तुमच्यासारख्या संतांची झाली भेट. मग जीवनाच्या प्रवासात तुमच्यासारख्या संतांची झाली भेट आणि या संतांनीच मजला खरी भक्तीची ही दावली वाट. या संतांनीच मजला खरी भक्तीची ही दावली वाट. मग गुरुचरणी शिकलोय मी तेव्हा, गुरुचरणी मी शिकलोय तेव्हा ब्रह्मविद्या भक्तीचा पाठ. सुंदर महाराज, सुंदर. गुरुचरणी मी शिकलोय तेव्हा ब्रह्मविद्या भक्तीचा पाठ. मग मोहमायेशी जोडलेलं नातं आज हळूहळू तुटू लागले. मोहमायेशी जोडलेलं नातं आज हळूहळू तुटू लागले आणि प्रपंचात परमार्थ असावा हे मर्म आज पटू लागले. हे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. अपनी कमियों को नजरअंदाज करके, हाँ जी, अपनी कमियों को नजरअंदाज करके जी, जी। दूसरों की खामियां मैं देखती हूँ, खुद की तारीफ हमेशा करके, बहुत सुंदर. खुद की तारीफ हमेशा करके दूसरों की बुराइयां मैं करती हूँ.
नहीं कुछ आता मुझे, नहीं कुछ आता मुझे, फिर भी सब आने का दिखावा मैं करती हूँ। सबसे कमजोर हूँ, सबसे कमजोर हूँ, फिर भी सबसे बलशाली खुद को समझती हूँ। अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर मरने का शौक है मुझे। हमेशा निंदा चुगली करने का रोग है मुझे। मेरी बातें सदगुरु ने सामने आईना रखा है, फिर भी उसमें खुद को देखती नहीं। सदगुरु ने सामने आईना रखा है, फिर भी उसमें खुद को देखती नहीं। आप में सदा रहती हूँ, आपने आप में सदा रहती हूँ, दूसरों की परवाह में करती नहीं। कर मेहर दाता, कर मेहर दाता, अब तो मैं सवर जाऊं। सद्गुरु माऊली तू आई सर्वांची, सद्गुरु माऊली तू आई सर्वांची, रोशन मिनार आहे या विश्वाची, रोशन मिनार आहे या विश्वाची। सद्गुरु माँ छवी झळकते तुझ्यामध्ये बाबा हरदेवाची, सद्गुरु माँ छवी झळकते तुझ्यामध्ये बाबा हरदेवाची। दिसते सावली मात्र प्रेमाची, दिसते सावली मात्र प्रेमाची, रूपे सविंदर मातेची, रूपे सविंदर मातेची। जपत आहे स्वयं तू नाते, जपत आहे स्वयं तू नाते, गुरुसिकी रिश्त्यांची, जपत आहे स्वयं तू नाती, गुरुसिकी रिश्त्यांची। पालन करुणी आज्ञा युग निर्माता सद्गुरु मातेची, पालन करुणी आज्ञा युग निर्माता सद्गुरु मातेची। डोर सांभाळलेली बिकट घडीस, डोर सांभाळलेली बिकट घडीस, या निरंकारी मिशनची। सद्गुरु माऊली तो आई सर्वांची, रोशन मिनार आहे या विश्वाची, रोशन मिनार आहे या विश्वाची। सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं, मेरे सरकार कहते हैं। खुदा खुश हो सके अपना, खुदा खुश हो सके अपना, हो वो किरदार कहते हैं, सजा ले जिंदगी के पल मेरे सरकार कहते हैं।
सजा लो आज को, कल का पता नहीं, कल का छोडिये जनाब, पल का पता नाही. या आज वर्तमानाच्या काळामध्ये जगण्याचं ज्ञान हे घेऊन आलं की हा देव आहे. आणि ज्यावेळेस माणसाचं नातं या देवाशी जोडलं जातं ना, मग मन आनंददायी होतं. पहा, जुन्या काळी जातं असायचं, जातं ते वरचं जे पाळं आहे ना ते फिरायचं आणि खालचं पाळं स्थिर असायचं. जे वरचं आहे ना फिरतंय ते हे शरीर असतं आणि मन जे आहे ना ते स्थिर असायला हवं. पण आजच्या माणसाचं उलटं झालंय, उलटं. माणसाचं मन जे वरचं फिरतंय ते अस्थिर आहे, अस्थिर. आणि शरीर स्थिर झालेलं आहे, जाग्यावरच बसून. काम नको, आरामशीर पाहिजे. आणि मन अस्थिर आहे. अशा अस्थिर माणसाला स्थिर करण्यासाठी यांनी देव दिला. देव दिला. हा देव आहे, हा निरंकार आहे, हा निरंकार आहे. आणि म्हणून हा विचार घेऊन आज निरंकारी मिशन मानव समाजासमोर उभा आहे की या देवाचं दर्शन घ्या. हा देव पहा, स्थिर व्हा, विश्वासू व्हा, निर्धारी व्हा. जीवनामध्ये उज्ज्वल जीवन जगण्यासाठी देवाची खूप गरज आहे. आणि आज वर्तमान समयामध्ये आज हे पुन्हा प्रकट झालेले आहेत. या रूपामध्ये पुन्हा प्रकट झालेले आहेत. हा विचार घ्या आणि जीवन समृद्ध बनवा. प्रेमानं बोला, धन्य निरंकारजी. 53वा महाराष्ट्र संत समागम, संत निरंकारी मिशनचे 90 वर्ष. समाजाला एक फार मोठी देण दिली. निरंकारी मिशननं प्रेम दिलं, सत्कार दिला, आदर दिला. करुणा, दया हे सारे पैलू मनुष्यापर्यंत पोहोचवले. मनुर्भव म्हणून वेद सांगता आहे. आज तो मनुष्य निरंकारी मिशनमध्ये दिसत आहे. मनुष्याचे जे मौलिक तत्व आहे, ज्या तत्वामुळे एक समाज घडतो आहे, घराघरामध्ये आदर सत्काराची भावना निर्माण होते, हे ते नाम निरंकारी मिशननं संत जनानं आम्हाला दिलं. जिसके आँख में नूर नहीं है उसको राह दिखाए नाम. स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिसके घर में बस जाए नाम. नाम औषधि सब रोगों की, सारे रोग मिटाए नाम. नाम में इतनी शक्ति लोगों, बिगड़े काम बनाए नाम. सद्गुरु आला, भगवंत धरतीवर आला. ज्या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडून सदना घरी राहिला. भक्तांनी भगवंतचा हे प्रेम युगायुगापासून आहे. यदा यदा या धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत, अब तानम धर्मस्य तदात्मान सुरजा महम. कधी बाबा बुट्टा सिंग महाराज, कधी संत जनानो शहनशाह, कधी संत जनानो बाबा गुरुवचन सिंग महाराज, कधी संत जनानो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज. गुरु हरि ये एक है, इनमें न कोई भेद भाई. कहे हरदेव युग युग से ही अटल ये सच्चाई है. तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे. तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे. बचड़न ते बाज कंदे तू, पूरा सब कार्य कंदे तू. तुझे दुआरे अरदास ओ बाबा मुझा, तुझे दुआरे अरदास. काई कमी ना के खेली दे, सब सादाता साई थी दे. काई कमी ना
सत्संगत पूना ससुन हॉस्पिटल बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से हमारे पास डॉक्टर्स का स्टाफ आया हुआ है। इन्होंने सत्संगत सदगुरु माता जी के लिए एक ट्रॉफ़ी, जो पूरा साल ससुन हॉस्पिटल में जो ब्लड डोनेशन कैंप्स की रचना होती है, सत्संग संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ससुन हॉस्पिटल को निरंतर पूरा साल सत्संगत ब्लड डोनेशन किया जाता है सदगुरु माता जी के प्रेरणा से। उसके लिए सत्संगत फेलिसिटेट करने के लिए सदगुरु माता जी को ससुन हॉस्पिटल का स्टाफ सत्संगत आया हुआ है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने पिछले साल सत्संगत 7000 यूनिट रक्त के डोनेशन करके पूना जोन में, और सत्संगत ये जो रक्तदान का कंट्रीब्यूशन है, इसमें सत्संगत 21,000 जानें सत्संगत ये बचाई जा सकती हैं। ये सत्संगत सदगुरु माता जी को ट्रॉफी प्रेजेंट कर रहे हैं। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्रीत करें हम संतों से तेरे, दान दो हमको साहिब मेरे, कर प्यार हम सभी से, कर प्यार हम सभी से। प्रीत करें हम संतों से तेरे। प्रीत हम स्पोर्ट्स पर्सन की एक ख्वाहिश होती है कि वो ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करे। उस ख्वाहिश के लिए उसके 3 चीज करनी है। उसके लिए गोल है, प्रोसेस है और एक्शन है। एक्शन इजी पार्ट है, उसे मालूम है, उसे प्रैक्टिस करनी है। प्रोसेस है कि उसे सुबह उठना है, फूड है, न्यूट्रिशंस है, बॉडी है, बीएमआई है, कोच है, फिटनेस है, वो पूरा उसको प्रोसेस करना है।
और गोल क्या है कि उसे ओलंपिक को प्रेजेंट करना है। हर स्पोर्ट्स पर्सन की ये ख्वाहिश है, लेकिन क्या सारे स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सारे स्पोर्ट्स पर्सन तीन चीज़ें को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पहुंच पाते हैं। उसका डिफरेंस क्या है? कामयाब और दूसरी श्रेणी के बंदों में सिर्फ तीन चीज़ों का फर्क है। तीन चीज़ें भी सेम है, लेकिन उनका सीक्वेंस का फर्क है। ना कामयाब होने वाले बंदों को पता है करना क्या है, उनको ये भी पता है कौन कौन कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि करना क्यों है। तो जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या करना है और कैसे करना है। वो बहुत आसान है। हम सारे अभी नासिक समागम करके आए हैं, उससे पहले नवंबर का समागम हुआ। अभी लॉन्ग लिस्ट है, महाबलेश्वर लॉन्ग लिस्ट आई हुई है कि संगतें हो रही हैं। आप सारी संगतें वहाँ जाके पहुँचेगी। संगत का डेकोरम भी यही होगा। महापुरुषों की लाइना, बहनों की लाइना, नमस्कार हो रही है, बैठे हैं, लंगर है, कैंटीनें हैं, सारे बैठे हैं, संगत हो रही है। लेकिन जो संगत में आया है वो क्यों आया है, अगर उस चीज़ के बारे में हमें मालूम है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है। तो ये इसी क्वेश्चन को आपके लिए दिमाग में छोड़ता हुआ कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, इस बात की अगर हमें समझ आ गई तो हमें ज़िंदगी का आनंद और संगत का आनंद और भी आएगा। जो ये देख रहे हैं हम सत्संग जी, ये सदगुरु माँ न हमें हिंदू बनाने आए हैं, न मुस्लिम बनाने आए हैं, न सिख, न ईसाई, न जैन। ये सिर्फ हमें इंसान बना रहे हैं, इंसान बनाने आए हैं। तो नमन है ऐसे सदगुरु को जो हमें ये सिखलाएं दे रहे हैं। सत्संग जी यहाँ के डिपार्टमेंट और यहाँ के पीएमसी सभी ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। और दास कुछ न बोलता हुआ, दास सेवा दल के सदस्य, ये जो मंडप भी देख रहे हैं सब सेवा दल के महात्माओं ने ही बनाया हुआ है। कोई पैसा, कोई माया न लेते हुए दास सभी सेवा दल का, संयोजकों का, मुखी महात्माओं का और हमारे एसएनसीएफ के सभी महात्माओं का थैंक्स, धन्यवाद। अभी आधे महापुरुष भी नासिक से यहाँ नहीं आए हुए, लेकिन गुरु माँ की आशीर्वाद से समागम हो गया। तो कृपा करो, दया करो, ऐसे ही गुरु माँ हमारी झोली में आशीर्वाद का दान देते रहे। रात्र गेली, दिवस गेले, आयुष्य गेले, जन्माये मुनी काय केले, जन्माये मुनी काय केले, जन्माये मुनी काय केले। संसार करिता गुण वाटे, हरि नामा विना सर्व ही खोटे, हरि नामा विना सर्व ही खोटे, हरि नामा विना सर्व ही खोटे। संसार करिता गुण वाटे, हरि नामा विना सर्व ही खोटे, सर्व ही खोटे। रात्र गेली, दिवस गेले,
एक मन एक चित्त के साथ सत्संगत समर्पित हों। जो सत्संगत यहाँ से अमृत वर्षा आने वाली है उसको सत्संगत अपनी झोली में डालें। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज पुणे शहर के इस प्रांगण में जहाँ आप सब सत्संग के लिए कुछ घंटों से आए हुए हैं, और यही बात चाहे वो वक्ता भजन के रूप में, स्पीच के रूप में या कविताओं के रूप में बोले हैं, बात उन्होंने यही करी है कि एक परमात्मा है जिसकी अंश हम सब में है, और कैसे हर एक के अंदर जो हमको उसी परमात्मा को देखना है। वो फिर ऐसा करने से जब मानवीय गुण हमारे जीवन में रचते जाएंगे, हमें किसी से फिर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, किसी के लिए मन में नफ़रत नहीं रहेगी। क्योंकि संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना। क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं। ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति,
कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे, हमें अच्छा ही रहना है। जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी, और बिना कद्र हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे, पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें। ये बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें तो फिर वैसे ही श्वासों की जब लड़ी हमसे छिनेगी तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी अगर सदियों से, युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि ये समय की संभाल कर लो, फिर भी मनुष्य वो मैसेज सुनता है और अनसुना कर देता है, या कभी ऐसे सोच लेता है कि अभी तो हमारे जीवन में बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, ये भक्ति का मार्ग तो हम बुढ़ापे में अपना लेंगे। पर किसी को क्या पता कि श्वास कितने हैं। काफ़ी ये भी देखा गया है कि नौजवानों की एज भी नहीं बच्चे हो पाते और उसी समय ये प्राण शरीर से निकल जाते हैं। तो फिर जितनी भी जिंदगानी दातार ने हर एक को बख्शी है, हमें उसी समय के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करनी है। कैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ये देखा गया है कि केले का छिलका है, उस पे पैर अगर रखो तो फिसल जाओगे, तो इसका मतलब हमें ये तो बोध हो गया कि ऐसा करना हमें है, उससे नुकसान हो जाएगा। पर फिर भी हम अगर ये समझे कि अब रास्ते में केले का छिलका है तो हमारी मजबूरी है, हमने उसके ऊपर पैर रखना ही रखना है, तो ये तो हमारी नादानी है, ये हमारी नासमझी है। ऐसे ही नासमझी के भाव को हमने दूर करना है अपनी ज़िंदगी से। कैसे वो हम जब ये बात समझ जाएंगे, हमारा जीवन खुद ब खुद ये भक्ति के मार्ग पे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हम चलने लगेंगे। फिर ये समझ आ जाएगा कि हमारे परिवार, हमारे कामकाज ये तो सिर्फ़ एक गुजरान के लिए इस मालिक ने हमें दिए हैं।
तो इसको हम उतनी वैल्यू ना दें जितना एक स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी वैल्यू दें। एक अपने अंदर से एक हम ये ना देखें कि कैसे हमारे जीवन में ये धन दौलत ही सब कुछ है, और ये आत्मा के ऊपर हम फोकस ना करें, ये स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पे फोकस ना करें, तो ये समय बिल्कुल हमारा खराब ही हो रहा है। जैसे उदाहरण ये भी है मीराबाई जी का कि चाहे उन्होंने राजा के घर जन्म लिया था और आगे उनकी ज़िंदगी भी राजा के घर में बीती थी, पर उन्होंने अपने आप को ये सच्ची दौलत, ये धनवान अपने आप को कब माना था? वो तब माना था जब ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में आ गया था। फिर वो यही कहती थी कि ये राम रतन धन मिल गया है, ये मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अनमोल दात दे दी है, तो ये सद्गुरु ने अपना लिया है, ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तब उन्होंने अपने आप को ऐसा अनमोल दात के साथ अपने आप को अमीर समझा। वैसे दुनियावी तो धन दौलत उनके पास भी थी, पर उन्होंने उस समय से लेकर कभी जीवन में ये नहीं माना था कि मैं अमीर हूँ। बस वो दात जब हाथ आई जो उनके मालिक से उन्हें मिली, तो उनको यही लगा। तो कैसे यह बात हम भी अपने अंदर बांट लें कि दुनिया में बहुत सुख है, बहुत माया है, फिर भी वो किसी काम की नहीं अगर हमने अपने अंदर वो दीप नहीं जगाया, हमारा मन रोशन नहीं हुआ। तो कैसे हम अपने जीवन में ये नाम धन अगर लेते हैं तो ही हम शाहों के शाह होते हैं, तो ही सच्ची अमीरी हमारे हिस्से आती है। जैसे संसार में तो बहुत चीज़ों के मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, हमें ये देखना है कि उसमें से हमने कौन से मैसेज पे ध्यान देनी है, क्योंकि हमारी आँख ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जिस पर पड़ रही है उस पे हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सिलेक्टिव होना है कि क्या संदेश हमारे काम का है उस संदेश को उठाएं, क्या हमारे काम का नहीं है उसको छोड़ दें। तो जैसे ये उदाहरण कि टीवी पे अनेकों चैनल आते हैं, रेडियो पे अलग चैनल आते हैं, हर एक पे अलग ही संदेश होता है। किसी पे कुछ संगीत आता है तो किसी पे न्यूज़ आती है, किसी पे कुछ आता है, स्पोर्ट्स आते हैं। तो फिर वो फ्रीक्वेंसी पे हर एक अपनी बात अलग कर रहा है। तो ये डिसीजन हमारा है, ये रिमोट कंट्रोल लेके हम कौन सा चैनल लगा रहे हैं वो हम देखें कि हमारे फ़ायदे की बात हो, जिसमें उसी पे हम ध्यान दें। और दूसरे ने अगर कुछ गलत भी कह दिया है या ऐसा संदेश भी कानों तक पहुंचा है जो हित का नहीं है, अहित का है, तो उस संदेश को वहीं छोड़कर सिर्फ फोकस अपना ऐसे करें कि सही चीज़ को ही पकड़ें और दूसरे पे तवज्जो ना दें। तो दासी अंत में यही कामना करेगी कि महाराष्ट्र के समागम पे भी सबने अभी नासिक में जहाँ भरपूर ये भक्ति भाव का आनंद लिया, वहाँ साथ ही इधर भी, और ये अभी यात्रा की लड़ी और भी चलनी है महाराष्ट्र में, तो वहाँ हर संत जो भी ये बात कहे, जो भी सच्चाई के साथ हमें जोड़ रहे हैं सत्संग में, वो बात हम अपने जीवन में लागू कर लें। हमेशा इस सेवा के प्रति हमारा जज्बा बढ़ता रहे, सुमिरन के प्रति ये दिल रंग में रंगा रहे, और सत्संग में भी जब हम आए तो ये हीरे चुनने आएँ, ये जो भी अच्छी हमें गुण यहाँ सत्संग से मिलते हैं उनको हम अपना पाएँ। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपके चरणों में ये अरदास, ये दातार से अरदास की हर एक के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन रहे, और चाहे दुख तकलीफ़ें तो उस तरह ज़िंदगी है तो रहती ही है, वो उतार चढ़ाव उस समय असर नहीं करते जब ये ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद की अवस्था आ जाती है। तो अगर हमारे जीवन में वो आनंद की अवस्था है तो फिर हमें कभी ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो दातार सभी के जीवन में ये आनंद का रंग डाल दे, ये ब्लिस की अवस्था डाल दे। सात संगत जी, धन अंकार जी।